नमस्ते सभी को। साथियों, आजकल हर किसी की ये ख्वाहिश है, हर कोई चाहता है कि मेरे सिक्स एप हो, मेरा शरीर दिखने में अच्छा लगे और मुझे मोटापा ना हो। एटलीस्ट हर कोई ये चाहता है कि सिक्स एप ना हो तो कम से कम ये जो बढ़ा हुआ पेट है वो अंदर हो। और इसी ख्वाहिश के बीच में हमारा ये पेट आ जाता है। तो आज हम एक्सरसाइज जो करने वाले हैं, जो योगाभ्यास करने वाले हैं, इस बढ़े हुए पेट को, जो पेट आगे बढ़ गया है उसको अंदर करने के लिए करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं, जो ये पेट बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है। ये मेन तो कारण है कि हमारा खराब लाइफ स्टाइल। हम आजकल अपने खाने पर ध्यान नहीं देते हैं, तला भुना, जंक फूड और खाने का कोई रूटीन नहीं, इस तरीके से खाते हैं कि हम उस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि इसका हमारी बॉडी पर क्या असर होने वाला है। प्लस आजकल जो वर्क है वो ऑफिसेज में इस प्रकार का हो गया है कि पूरे दिन सिर्फ बैठे रहना, बैठे बैठे काम करना, तो उस बैठे रहने से भी ये पेट बाहर निकल जाता है धीरे धीरे और ये नुकसान करता है। तो इस बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए आज कुछ योगाभ्यास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे आसन से, स्थित कोणासन, जिसको टो टचिंग भी बोल सकते हैं आप। दोनों पैरों को इस तरीके से आपको फैला लेना है, बिल्कुल सामने की तरफ जितना आप फैला सकें। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें और आपको हाथ इस तरीके से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए एक तरफ, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए। इस तरीके से आपको हाथ दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखते हुए आपको इस टोस से टच करते हुए आप देखेंगे आपकी जो कोर मसल्स हैं, ये जो पेट की मांसपेशियां हैं, वो एकदम से स्ट्रेच हो रही हैं और उन पर प्रेशर पड़ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। इस तरीके से इस अभ्यास को आप 10-20 बार से लेकर के 50-100 बार तक कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप चाहें तो 20-20 के 3 सेट कर लीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और भी जो ज़्यादा मोटे हैं, वो अपने टोस को टच नहीं कर पा रहे हैं, तो वे सिर्फ इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें रीढ़ की हड्डी ऐसे ना रहे, बिल्कुल सीधा रीढ़ की हड्डी को रखें। पैर आप जहाँ तक खोल सकते हैं, यहाँ तक खोल सकते हैं, यहाँ तक खोल सकते हैं, वहाँ तक खोलें और इस अभ्यास को करें। पेट बढ़ने का एक मुख्य कारण है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल में हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, सिर्फ इस शरीर को काम में लेते रहते हैं, इस शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। इस तरीके से ये पहला अभ्यास हो गया। दूसरा अभ्यास इसी में हम करेंगे चक्की चलासन। चक्की चलासन में क्या करना है, आपको इसी तरीके से पैर रखने हैं, दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करके मुट्ठी बना लेनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी, और आपको अपने शरीर को श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से सामने रोटेट करते हुए पीछे जाएंगे, श्वास भरेंगे, फिर साइड से रोटेट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपको चक्की के जैसे चलाना है। इससे आपके पेट की कोर मसल्स मजबूत होंगी, साइड फैट, बेली फैट है वो कम होगा और आपका पेट और पाचन तंत्र मजबूत बनेगा। इस तरीके से आप दोनों तरफ से इसको कर सकते हैं। वो ही आपको करना है 20-20 के 3 राउंड स्टार्टिंग में, फिर आप इसको बढ़ा करके 50-50 बार भी कर सकते हैं। आप इसको पैर खोल के भी कर सकते हैं, चाहे तो आप पैरों को सामने रख के भी कर सकते हैं। इस तरीके से तीसरा योगाभ्यास है जो सिर्फ पेट के लिए है, वो आपको लेट करके करना है, अर्ध हलासन। इस तरीके से आप सीधे लेट जाएंगे और आपको अपने पंजों से बिल्कुल तने हुए पैरों को ऊपर उठाना है ऐसे, और नीचे श्वास भरते हुए आप छोड़ते हुए डाउन। इस तरीके से आप स्टार्टिंग में 10-10 का अभ्यास करके इसको 50 बार तक बढ़ा सकते हैं, या फिर आप 50-50 के 2 सेट कर लेंगे तो 100 बार हो जाएगा।
जिससे आपका पूरा पेट, आप देखेंगे कि आपका ये पेट की जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव हो रहा है, वो टोन हो रही हैं और आपका पेट की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग बनती जा रही हैं, जिससे जो बेली फैट है, जो एक्स्ट्रा तोंद है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जो ज़्यादा मोटे ताजे हैं, जिनसे पैर में उनके में स्ट्रेंथ नहीं है, कमज़ोर हैं, वो लोग इसको एक एक पैर से कर सकते हैं। 10-20 टाइम राइट से और 10-20 टाइम लेफ्ट से। तो आपकी राइट से राइट साइड की कोर स्ट्रांग होंगी और लेफ्ट से लेफ्ट साइड की। इस तरीके से। इसी में एक और अभ्यास है कि आपको पैरों की साइकिल चलानी है, इस तरीके से। इस तरीके से ये साइकिल भी आपको 10 से 20 बार फिर 50 बार तक पहुंचाना है। तो ये है कुछ पेट के लिए योगाभ्यास जो आपकी बढ़ी हुई तोंद को कम करने में बहुत मददगार होंगे। और पेट को कम करने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है खाने का। तो आप अपने खाने पर ज़रूर ध्यान दें, जितना हो सके उतना जंक फूड से बचें, पैक्ड फूड से बचें और ज़्यादातर कच्चा भोजन खाएं, फल सलाद ज़्यादा खाएं, ऑयली फूड को धीरे धीरे कम कर दें। तो आप देखेंगे आपका पेट धीरे धीरे अंदर जाता जाएगा।